सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभाजुक्त हो और भरपूर गुण अवगुणों से मुक्त हो। रूप और वाणी के मूल तुम सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तुम पार हो। सतगुर लय साधन करत हाँ शांति हो। है भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। सब मस्त तुम्हारा स्नेह उन पर होए हो। तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। संत कबीर साहब की वाणी। मन तो मानत क्यों न मना रे। कौन कहने को कौन सुनन को। दूजा कौन जना रे। कौन कहने को कौन सुनन को। दूजा कौन जना रे। मन तो मानत क्यों न मना रे। दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे। आप चहूँ दिस सोई। दुविधा मिटे एक जब होवे। तौल की पावे कोई। दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे। आप चहूँ दिस सोई। दुविधा मिटे एक जब होवे। तौल की पावे कोई। मन तू मानत क्यों न मना रे। जैसे जलते हेम बनतो हैं। हेम धूम जल होई। तैसे या तत वाहो तत सो। फिर यह अरु वह सोई। जैसे जलते हेम बनतो है। हेम धूम जल होई। तैसे या तत वाहो तत सो। फिर यह अरु वह सोई। मन
मन तू मानत क्यों न मना रे। जो समझे तो खड़े कहन है, ना समझे तो खोटी। कह कबीर दो पख त्यागे, ताकि मति है मोटी। जो समझे तो खड़े कहत है, ना समझे तो खोटी। कह कबीर दो पख त्यागे, ताकि मति है मोटी। मन तू मानत क्यों न मना रे। कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। मन तू मानत क्यों न मना रे। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। गुरुदेव बिन जीव का भला नाही। गुरुदेव बिन जीव का तिमर नाश नहीं। समझ विचार ले मने माही, राह बारीक गुरुदेव ते पाई। जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले। जीव और शिव तब एक तौले, घर ही में अमृत भरपूर है। मनुखा साधुन पाइया, जीव कस्तूरी मृगुन जाने। ब्रह्मदा भरम भुलाया, अमृत तजी विखो संग्रह। करते आप खुआइया, गुरुमुखी बिरले सूझी पाए। तीना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मनु शीतल होइया। रसना हरि साधु आइया, सब देहि नाऊ उपजे। शब्द मेल मिलाइया, बिनु शब्दे सब जग बौराना। बिरता जन्म गवाइया, अमृत एको शब्द है। नानक गुरुमुख पाइया। निजी वाणी। संत पंथ को कौन बुझेगा, जो उलटी चाल चलेगा। संत पंथ को कौन बुझेगा, जो उलटी चाल चलेगा। शून्य ध्यान सत संग करेगा, सत नाम ले तार चढ़ेगा। नित अभ्यास नाद करेगा, अपने आप सत परखेगा। शून्य ध्यान सत संग करेगा, सत नाम ले तार चढ़ेगा। नित अभ्यास नाद करेगा, अपने आप सत परखेगा। संत पंथ को कौन बुझेगा, जो उलटी चाल चलेगा। संत वाणी संबल लेगा, जिसका अर्थ खुद जानेगा। एक अमी फल वृक्ष लगेगा, महामोद रस धुन सुनेगा। संत वाणी संबल लेगा, जिसका अर्थ खुद जानेगा। एक अमी फल वृक्ष लगेगा,
महामोद रस धुन सुनेगा, संत पंथ को कौन बुझेगा, जो उलटी चाल चलेगा। पंछी सीधा जा भोजेगा, सोपिक कभू न गर्व करेगा, वैसे साध सूरत सुरेगा, शब्द सरोवर पैठ सुनेगा। पंछी सीधा जा भोजेगा, सोपिक कभू न गर्व करेगा, वैसे साध सुरत सुरेगा, शब्द सरोवर पैठ सुनेगा। संत पंथ को कौन बुझेगा, जो उलटी चाल चलेगा। पांचों शब्द भेद निकलेगा, दास विजय सो मुक्ति लहेगा। काये कोप में डूब समेगा, लौटने प्राणी देह धरेगा। पांचों शब्द भेद निकलेगा, दास विजय सो मुक्ति लहेगा। काये कोप में डूब समेगा, लौटने प्राणी देह धरेगा। संत पंथ को कौन बुझेगा, जो उल्टी चाल चलेगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उगारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। जी सौ चंदा उग वहीं, सूरज चरई हजार। ये तो चानन ओंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। ये तो चानन ओंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। पूज्य संत जन एवं प्रेमी जन, अभी हम लोग संतवाणी के माध्यम से पाठ को श्रवण किए, जिसमें संतों ने हम मनुष्यों को उपदेश किया, समझाने का कोशिश किया है। घर ही मही अमृत भरपूर है, मनुखा साधु न पाया। मनुखा हम मनुष्यों को कह रहे हैं, हम नरदेह धाड़ियों को कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यह नर शरीर जो है सबसे उत्तम, सर्वोच्च, सबसे विशेष यह शरीर है।
संतों ने तो यहाँ तक कह दिया, जब 84 कटी जावे तब मानुष तन को पावे। 4 खानी 84 लाख जीवा योनि में यह जीव भ्रमण करते हुए 84 लाख योनि पार करते हुए तब अंतिम में यह मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, नर समान नहीं कौनी देही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई देह या शरीर नहीं है, जिसकी जांचना साधारण जीव तो क्या, देवलोक के वासी देवता भी करते। इसीलिए तो संत तुलसी साहब अपनी कुंडलिया में कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न होए स्वर्ग से नरक में जावे। भर में 4 खानी पुण्य कहिताय रिजावे, तुलसी सतमत तत्गह स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से तात्पर्य सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिला है, तो मनुष्य शरीर को मिला है। बहुत बड़ा हिस्सा मिला है जीव को कि वह मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि अब इस शरीर के मुताबिक कर्म आचरण व्यवहार नहीं करते हैं, जिस लक्ष्य से यह शरीर को प्राप्त किए हैं वह यदि आप नहीं करते हैं तो इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं होता है। यह मनुष्य शरीर मिला है, संतों ने कहा नर्तन मिला है भवजल पार पाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, वाह गुरु गुण गाने के लिए। यह नर्तन जो मिला है प्रभु को पाने के लिए मिला है, और कुछ पाना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन प्रभु को पाना सबसे विशेष बात है और इसी देह से पाया जा सकता है। और कोई देह, कोई शरीर, कोई तन प्रभु को पाने के योग्य नहीं। इसलिए संतों ने कहा इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो आम जीव को क्या कहें। और हम मनुष्य इसको पाकर के इसकी अवहेलना करते हैं, यह हमारी बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। इसलिए कहते हैं घर ही मही अमृत भरपूर है। हे मनुष्यों, आपके शरीर के अंदर ही अमृत भरपूर भरा हुआ है। अमृत की बात सुना अवश्य है, लेकिन देखा और जाना नहीं है। और विष को कितने लोगों ने देखा भी है और विष को खाते हुए भी देखा है और खाकर मरते हुए भी देखा है। लेकिन विष से विषय मान है। नीचे लिखा प्रमाणा, विष खाने से है मरता, विषय याद ले प्राणा। रूप प्रलोभ पतंग जरे गज भोग फंसे, स्पर्श किए से शब्द प्रलोभ कुरंग फंसे, भौरा फंसता नित गंध पिए से। नंद के नर क्यों न फंसे, नित पंच विषय के ध्यान की। बहुत सज्जन सब लोग, बहुत विवेकी सब लोग भी
विषय का ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं जो बाहर में ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वह विषय का ध्यान करते हैं। विषय का ध्यान में सबसे पहले काम पैदा लेता है और उस काम की प्राप्ति यदि नहीं होती है तो क्रोध पैदा लेता है। क्रोध पैदा लेने के कारण इसे लोभ बढ़ जाता है। जेन केन प्रकारेण कुछ से कुछ कर बैठता है, जिसके कारण मनुष्य की बुद्धि किसी जड़ में अटक करके भटक जाती है और वह नाश को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी ना तो आप विषय का ध्यान किए और ना औरों से कह रहे हैं विषय का ध्यान करो। तो क्या कह रहे हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कोई किसी के बारे में क्या कहेगा, वह खुद अपने बारे में कहते। ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय वायुर्वस्पृश माधव दद्यो प्रसन्न करन आत्मानं तन स्वाम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, आलस्य को त्याग देते थे, हाथ पांव धो लेते थे, पवित्र होकर पवित्र आसन बिछाकर सुखपूर्वक बैठ करके अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। उस समय उनके शरीर के रोम रोम आनंद से खिल उठता था, आनंद से भर जाता था। यह ज्ञान किसने सिखाया? भगवान कृष्ण के 3 गुरु माने जाते, संदीपन मुनि अक्षरबोध कराने वाले, दुर्वासा मुनि शस्त्र विद्या सिखाने वाले और गर्ग मुनि आत्म ध्यान करने के लिए ज्ञान देने वाले। तो सबसे विशेष गर्ग मुनि का स्थान रहा, लेकिन उनके भी वे स्थूल ध्यान नहीं करते। वे किनका ध्यान करते हैं? अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं। और यही बात ऋषि कर्दम के पुत्र कर्दम ऋषि को 9 पुत्री था और 9 दामाद भी थे। एक पुत्र था जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, कपिल मुनि। कपिल मुनि कहते हैं अपने पिताश्री से कि पिताजी, यहाँ रहकर जो मैं ध्यान करता हूँ तो विषय प्रपंच सताता है और ध्यान नहीं होता है। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं वन में जाकर आपके स्वरूप का ध्यान करूँ, आत्मस्वरूप का ध्यान करूँ। उनके पिता भी बड़े प्रसन्न मुद्रा से कहते हैं, अवश्य पुत्र, तुम्हें यहाँ विषय प्रपंच सताता होगा, इसलिए तुम वन में जा कर के आत्मस्वरूप का ध्यान करो। तो कपिल भगवान जा कर के वन में आत्मस्वरूप का ध्यान किए, जिससे वे मुनि पद को उपलब्ध किए, भगवान पद के उपलब्ध किए और उनका ही आश्रम कुटी कहिए, जो आज दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, नहाने का तो एक बहाना है, लेकिन वहाँ पर गंगा सागर में स्नान करने की बात आती है, अथवा ज्ञान के सागर में स्नान करने के लिए प्राय जीव जाते हैं। जाना भी चाहिए, लेकिन यह बाहर में जाना नहीं है। जाना चाहिए लोगों को अंदर में, मनुष्यों को अंदर में, जैसा कि गुरु सिखाते हैं। तो अंदर में जो जाएंगे तो वहाँ गंगा सागर में तो समुद्र का जो जल है वह खारा है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन अंदर के जो सागर हैं उसमें तो मीठा जल है। मीठा जल ही नहीं, अमृत भरा हुआ है।
उस जल को पीने के बाद यह जीव अमरता को प्राप्त होता है, मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इसलिए उस अमृत के संबंध में चर्चा करते हैं कि मनखा साधु न पाया, यह मनुष्य उस अमृत का स्वाद नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? उदाहरण देते हैं, जीव कस्तूरी मिरगनु जाने परमदा परम बुलाइया। जिस तरह से मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वह बाहर में खोजता है, खोजत गिरितर लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ थी आयु। वह बिल में, पहाड़ में, वृक्ष लताओं में सूंघ करके खोजता है, शायद यहाँ तो नहीं है, लेकिन है तो उसके नाभि में। ठीक उसी तरह से मनुष्य के अंदर में वह अमृत भरा हुआ, वह ब्रह्म पड़ा हुआ है, उसका लेकिन स्वाद नहीं पाया। आगे कहते हैं, अमृत तजी विखु संग्रह है, करते आप ही खुआइया। अमृत को छोड़ता है, इस ज्ञान को छोड़ देता है मनुष्य। विखु संग्रह है, विषय को ग्रहण करता है, संग्रह करता है, वह अमृत को छोड़ता है। बाहर में भी अमृत की चर्चा हुई है और बाहर से ही भीतर का भी बोध दिया गया है। 4 तरह का अमृत का चर्चा हुई है सत्शास्त्रों में, जिसमें कहते हैं, अमृतम शिशिरे वह्नि, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम प्रियदर्शनम। शरद के मौसम में, जाड़े के समय में अग्नि जो है वह अमृत के तुल्य है। हम मनुष्यों के भोजन लेने वक्त दूध या दही का मिलना जो वह भी अमृत के तुल्य है। और कोई साधारण मनुष्य को कोई राजा महाराजा सम्मान दे तो वह भी अमृत के तुल्य है। और सबसे बड़ा हुआ अमृत तो वह है जो कि प्रिय से प्रिय तत्व का दर्शन हो। तो हमारे आपके प्रिय से प्रिय तत्व क्या हैं? तो सबसे बढ़ करके सबसे विशेष प्रिय अपनी आत्मा होती है मनुष्यों को। उस आत्मा को दर्शन करे, जाने, इससे बढ़कर के कोई और अमृत नहीं हो सकता है। तो यह विषय का संग्रह करके आपने आपको गुवा दिया, खवा दिया, खुआइया। गुरुमुखी बिरले सोझी पाई तीना। जो कोई बिरला गुरुमुखी होता है, बिरला क्यों आया? सामान सभी क्यों नहीं आए? इसलिए कि गुरुमुखी बिरला होता है, कोई एक होता, सब नहीं होता है। सभी जो हैं बहिर्मुखी होते हैं, मनमुखी होते हैं। गुरुमुखी बिरले होता है, लाखों में कोई एक होता है, इसलिए उसके लिए बिरला आया है। गुरुमुखी से तात्पर्य गुरु ने जैसा कहा वैसा किया। आज संसार में लोग बाहर में जो ये पूजा पाठ भक्ति भजन करते हैं, क्या ऐसा ही आपको गुरु ने बताया है? नहीं बताया है, लेकिन आप करते हैं बाहर की ही तरफ। यह करना कैसा हुआ? मन में जो आया सो कर लिया, दूसरे को देखा उसके जैसा करने लगा। अरे बाबू, मिला क्या उसको? और जब उसको नहीं मिला तो आपको क्या मिल जाएगा? इसलिए गुरु के बताए मुताबिक करना चाहिए। गुरु को मिला हुआ होता है, गुरु प्राप्त किए हुए होते हैं, इसलिए वे आपको भी प्राप्त करा सकते हैं। आप यदि उनके वचन पर विश्वास करेंगे, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। सदगुरु के विचारों पर विश्वास नहीं करेंगे और वैद्य के विचारों पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कहाँ कल्याण पाएंगे? कहीं कल्याण नहीं पा सकते। तो वह सदगुरु, वह वैद्य कौन? आप लोग सुने होंगे डॉक्टर इंदेश्वरी प्रसाद सिंह पूर्णिया में थे। आज वे संसार में नहीं हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर थे।
बहुत लोगों ने उनसे इलाज करा करके चंगा भला हो गया, लेकिन आज इंदेश्वरी बाबू नहीं है, उनकी तस्वीर है, उनकी मूर्ति है। क्या उस तस्वीर या मूर्ति के पास जाकर के आप इलाज करा लेंगे? नहीं कराएंगे। उनका बेटा है जंग बहादुर सिंह मधेपुरा में, शायद वह उतना पढ़ा लिखा ना हो, फिर भी वे जो इलाज करेंगे तो आप स्वच्छ पवित्र हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्या हुआ उस मूर्ति और तस्वीर से? क्या हुआ? इलाज नहीं हो पाया, आप चंगा नहीं हो पाए, भले नहीं हो पाए। लेकिन आज संसार के 99 मनुष्य उसी मूर्ति पूजा के पीछे, उसी पूजा पाठ के पीछे, उसी तस्वीर के पीछे सर पटक रहे हैं। बाबू औरों को नहीं मिला तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक साधारण डॉक्टर है, वैद्य है, झोलटंगे डॉक्टर है, एक साधारण गुरु है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। वह जो जानता है वह करके जानता है, वह प्रैक्टिकल में किया है इसलिए वो जानता है, और वह आपको भी जना सकता है। और वह साधारण डॉक्टर भी आपको स्वस्थ चंगा कर सकता है। लेकिन इन दोनों के वचनों पर विश्वास तो करना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे लोगों ने किया उसको प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों को ही गुरुमुखी कहा गया है। तो वह गुरुमुखी बिरला कोई एक होता है। दवाई दिया, दवाई खाए, ठीक नहीं हुआ, इसका क्या दिक्कत? दवाई दोषी है या वैद्य दोषी है? कोई दोषी नहीं है, दोषी तो आप खुद हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा होगा शायद उस तरह से आपने नहीं लिया होगा, सेवन की विधि से आप नहीं लिए होंगे, या आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, इसलिए आपका रोग नहीं छूटा। गुरु के विचार को भी आपने श्रद्धा विश्वास से नहीं किया है, और गुरु तो आपके हैं भी नहीं। लोग जो कहते हैं हम आपके गुरु नहीं हैं, तब कौन है भाई? तो हमारे जो गुरु हैं वही आपके गुरु हैं। अरे आपके गुरु को तो मैंने देखा भी नहीं है, फिर मेरे गुरु कैसे हो जाएंगे? आपके भले गुरु रहे होंगे, हमारे नहीं हो सकते। हमारे तो हमको जो सामने में दिखाता, सुनाता, समझाता, कराता है, दरअसल में वे सदगुरु हैं। चाहे वो जैसा तैसा ही रहे, इससे क्या? तो वह गुणमुखी होगा, उसको श्रद्धा जमेगी और वह अंदर में अभ्यास करेगा। ऐसे के लिए कहते हैं गुरुमुखी बिरले सोझी पाई। बिरला कोई होता है, पाई तीना वही पाया, अंदर ही ब्रह्म दिखाया, अपने अंदर में उस ब्रह्म को देख लिया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब मैंने पाया, देखा, तो हम तो मने मन मगन बानी, रवा धन बानी। पश्चिम के भाषा में बोलते हैं रवा धन बानी, और हमने जब अंदर में देखा तो मने मन मगन बानी, आनंद से भर गए। ऐसा कहते हैं। तन मनु शीतल होइया, हमारा तन, हमारा मन शीतल ठंडा हो गया, अब कोई उद्वेगना नहीं है नहीं। और हमने जुबान पर हरि का स्वाद आया, उस अमृत का स्वाद आया। वाह, ऐसा ही वह प्रभु है, ऐसा ही वह ब्रह्म है। शब्दे ही नाम उपजे, वह अमृत रूपी शब्द जो है उससे नाम उपजता है। शब्द मेली मिलाइया, इस शब्द से उस शब्द में मिला देंगे, तब क्या होगा? बिनु शब्दे सब जग बोड़ाना, उस शब्द के नहीं मिलने से सारा संसार बोड़ा गया है। इसीलिए वह बाहर में, मेला में, ठेला में, मूर्ति में, पूजा में एकदम मग्न है, मस्त है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है।
निरीह जीव की हत्या कराता है। आज आप लोगों का शायद अष्टमी नवमी है, दोनों दिन पूजा का एक ही दिन होता है, और कल आपका दशमी होगा। कल तो दुर्गा मूर्ति के सामने ये धरती जो है रक्त से रंजित हो जाएगा, खून से पट जाएगा, इतने बलि चढ़ेंगे। क्या यह दुर्गा, क्या यह देवी आपको मांगता है? अरे जिस मूर्ति को आपने बनाया, जिसको कपड़ा पहनने का औकात नहीं हुआ उसको आपने कपड़ा पहनाया, जिसको अपने से कुछ करने की क्षमता नहीं उसको आप सब कुछ करा दिए और वहीं पर सिर पटक रहे हैं। एक संत ने तो गाली देते हुए कहा है, हरियाणा प्रांत के संत गरीबदास जी महाराज, नाहक फिरते दौड़े दौड़े, साली सिला नवावे सीसंग, भूल गए साहब जगदीसंग, कक्कर बांध पड़ेगी तारा, मार पड़ेगी जमकी दारा, सन्यासी बैरागी बांग, कान चिरावे भसम रमावे, जोगी जुगती ना पाई भाई। इसके पहले वह अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया, वह बोलने लायक नहीं। नाहक फिरते दौड़े दौड़े, बेकार का परिश्रम कर रहे हैं। और हमारे संत पंथ के जन्मदाता, इस संत पंथ सत्संग के प्रथम नींव रखने वाला, इस शब्द से अभिहित करने वाले संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, का नाचिला का गाइला, का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हिला तो चित चित तारे डाकिला, कीर्त आगे नाचे लोई, स्वयंभू देव न चिन्हे कोई, स्वयंभू देव की पूजा जाने तो दिव्य दृष्टि ले सकल बुझाने। बने नामदेव मेरी यही पूजा, आत्म राम अवर नहीं दूजा, बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। यह शरीर जो पा लिए हैं और यदि यह शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते हैं तो क्या हुआ? तो व्यर्थ का यह जीवन आप गंवा रहे हैं। अमृत एको शब्द है। अमृत क्या है? तो एक शब्द है, वह मालिक का नाम है जो अपने अंदर में वह उतरता है, जिसको संत पलटू साहब कहते, धुन आने जो गगन का, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियो वाकई, शब्द में गलतान अवस्था ऐसी जाकी। उस गुरु को हम पूजा करते हैं जो हमारे अंदर में उस एक शब्द को उतार देता, सुना देता है, जना देता है। दरअसल में वो गुरु है, इसलिए उसकी मैं पूजा करता हूँ, इसलिए मैं उसकी सेवा करता हूँ। अमृत एक शब्द है, नानक गुरुमुखी पाया। नानक देव कहते हैं कि अमृत एक शब्द है, बिरले गुरुमुखी पाता है। यह संतों का पंथ, संतों का ज्ञान, संतों का रास्ता है। इसको कौन बुझेगा? जो उल्टी चाल चलेगा। उल्टी चाल से तात्पर्य, जाना चाहिए पश्चिम तो चल देता है पूरब, पूरब नहीं जाना है, जाना किधर है? पश्चिम। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि तुमको पश्चिम चलना है, बाहर से भीतर चलना है। बाहर चलना छोड़ देगा तो यह उल्टी चाल हुआ। जैसे ये उल्टा कुआं गगन में, ता अमृत के बासा, सगुरा होई सु भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं ये उल्टा कुआं है। कहाँ में? आकाश में, गगन में। गगन में कहीं कुआं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा, लेकिन धरती पर कुआं आप देखें, उसके पेंदे में जल होता है। लेकिन संतों का कहना है कि यह गगन में कुआं है। वह शून्य का जो कुआं है वह बाहर के धरती के पेंदे में जल होता है, लेकिन ऊपर के जो कुआं हैं, उल्टा जो कुआं है, उसमें अमृत रूपी शब्द भरा हुआ है। उल्टा कुआं गगन में तामृत का वासा, सगुरा हो सु भर पिया। सगुरा से तात्पर्य जो ऐसे सदगुरु को प्राप्त किया है, जिसको कि यह नाम दान मिला है, जरूरत सूरत शब्द की कमाई करने का ज्ञान मिला है नहीं?
भर भर पिया, वो एकदम छक छक के पीता, आनंद से पीता है। निगुड़ा जाए प्यासा, उसके नहीं जानने वाले गुरु से जो गुरु दीक्षा लिए हैं वह निगुड़ा है। बाबा कबीर साहब कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। जो शब्द का रास्ता बतलाता वह गुरु सबसे विशेष होता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु, वह गुरु वंदनीय है पांचवा, जो शब्द का रास्ता बतलाता है। इसलिए उस संत पंथ को समझेगा। उल्टी चाल चलेगा, मतलब बाहरमुखी से भीतरली अंदर चलेगा, ऊपरली अंदर में चलेगा, गगन की तरफ चलेगा। शून्य ध्यान सत्संग करेगा, वह स्थूल ध्यान नहीं करेगा, वह शून्य ध्यान करेगा और उसके माध्यम से पारमार्थिक बातचीत जो है ये सत्संग करेगा। सत्य नाम ले तार चढ़ेगा, वह सत्य नाम का तार पकड़ लेगा और वह उस पर चलेगा। नित अभ्यास नाद करेगा, रोजाना अभ्यास वह नाद का करेगा, नादानुसंधान का अभ्यास करेगा। अपने आप सत्य परखेगा, वह अपने आप को सत्य में सत्य के रूप को परख लेगा, यही सत्य है। संतवाणी संबल लेगा, संतवाणी में जो जो परखा है वह लिख के रख दिया है, कह के छोड़ दिया है, उसको वह समझ जाएगा। जिसका अर्थ वह खुद जानेगा, उसका अर्थ किसी से पूछकर जानना नहीं होता है, अपने आप जान जाता है। एक अमीरस, एक अमी फल वृक्ष लगेगा, इस शरीर रूपी वृक्ष में अमृत का फल लग जाएगा। महामोद रस धुन सुनेगा, वह महामोद बहुत मीठा आनंददायक रस है उसमें भरा हुआ, उसको धुन को सुनेगा, मीठा रस है उसमें। पंछी सीधा जा खाएगा, पंछी जो है सीधा सन्मुख जा करके उसको भोजेगा, मतलब भोजन कर लेगा, उसको भोग कर लेगा। सो पिक कभू न गर्व करेगा, वह पिक मैंने कोयल कभी गर्व नहीं करेगा। एक विद्वान ने कहा है, मेढक कीचड़ का पानी पीकर टर्राने लगता है, परंतु कोयल आम का दिव्य रस पी करके गर्व नहीं करती। ठीक उसी तरह से कोई संत, कोई साधु उस अमृत को पी करके गर्व नहीं करता, फूल नहीं जाता है, लेकिन वह मगन हो जाता है। वैसे साधु सुरत सूड़ेगा, ठीक उसी तरह से साधु जो है, पुरुष जो है, जो भजन भेद जानता है, जो साधन करता है, भजन करता है, वह सुरत से उड़ेगा। कहाँ? शून्य में। शब्द सरोवर पैठ सुनेगा, वह शब्द के सरोवर में जा करके पैठ जाएगा और सुनेगा उसको। पांचों शब्द भेद निकलेगा, पांचों राग बाजती हो 36 राग, पांचों धुन जहाँ बाजती हो 36 राग, वहाँ सो मंदिर खाली पर आप बैठन लागे का। यह 5 धुन जो है हर एक मनुष्य के अंदर में हो रहा है, उसको भेद करके, उसको छेद करके निकल जाएगा। यही कहते हैं दास विजय सो मुक्ति लहेगा, उसी को कवि कहते हैं वह मुक्ति को लहेगा, लाभ करेगा। काय कूप में डूब समेगा, काया रूपी कुआं में वह डूब जाएगा, समा जाएगा, लौट न प्राणी देह धरेगा। वैसे साधक जो है लौट करके फिर से देह धारण नहीं करेगा। अवश्य ही इसकी सही युक्ति सीख करके लोगों को भजन अभ्यास करना चाहिए। खोजो दिल बीच द्वारे साधो, खोजो दिल बीच द्वार, खोजो दिल बीच द्वारे भामिनी, खोजो दिल बीच द्वार। नैन मद चिराग बरत है, बिन तिल तूल प्रकाश। वामग सुरति सरक जावे, बूझत दुभरस प्यास। नैन मद चिराग बरत है, बिन तिल तूल प्रकाश।
वामग तुरति सरखि जावै जो बूझत दुभरस प्यास। खोजो दिल बिच द्वारे साधो खोजो दिल बिच द्वार। खोजो दिल बिच द्वार भामिनी खोजो दिल बिच द्वार। साहब की दया दास पर मिल जाओ तू अब कास। झूठा यह प्रपंच जगत का तुम त्यागो विजय विलास। साहब की दया दास पर मिल जाओ तू अब कास। झूठा यह प्रपंच जगत का तुम त्यागो विजय विलास। खोजो दिल विच द्वार साधो खोजो दिल विच द्वार। खोजो दिल विच द्वार भामिनी खोजो दिल विच द्वार। गुरु साहब की आरती की जय। संत हृदय उर आसन दीजय। जाघट ज्योति झकास करी जय। उड़े गुरु दर जाय परिजय। संत के घर में सदा दिवाली। तेल तोल बिन दीपक बारी जय। वाह बिच शब्द बजै बहु तेरा। तम सार शब्द गहिली जय। होय चकाचक जीवन जाका। मोल भेद पाव भक्ति रस भीजय। विजय विमल आरती भवनाश। सेवा भाव साहब अपनी जय। गुरु साहब की आरती की जय। संत हृदय उड़ आसन दीजय। आरती की जय संत चरण की। यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे। संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण बैकुंठ है लोचत। संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाही। एक रस देखत दो माई। लक्ष्मी है संतन की दासी। रज जात कैलाश की वासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी। पलटो दास मूल हम हेरी। आरती की जय संत चरण की। यही उपाय न आन तरन की। सतनाम।